दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार के फिसड्डी प्रदर्शन के बाद हुई सीएम नीतीश कुमार की किरकिरी। जाने किसने क्या कहा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी है। जारी परिणाम के अनुसार देश भर के 105 शहरों में पटना सबसे गंदा शहर है, जबकि पूर्वी भारत के सबसे गंदे शहरों में पटना का रैंक 47वां है। केंद्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार के फिसड्डी प्रदर्शन के बाद सीएम नीतीश की जमकर किरकिरी हो रही है। परिणाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सरकार पर निशाना साधा है, जबकि पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू ने सरकार का धन्यवाद किया है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते जान लेते हैं कि देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मामले 29 लाख के पार और करीब 55,000 लोगों की गई जाने। 24 घंटे में आए 68,898 नए मामले। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 28,35,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 29,04,329 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 21,57,941 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 54,975 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अभी तक के 6,90,884 एक्टिव केस हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को $2 बिलियन देने से मना किया। कहा हमें कर्ज के बदले चाहिए गिलगित बल्टिस्तान। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गुरुवार रात चीन के राजधानी पहुंचे गए और कुरैशी के दौरे के साथ ही एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को $2 बिलियन का लोन देने से साफ इनकार कर दिया। कुरैशी ऐसे समय में चीन पहुंचे हैं जब सऊदी अरब के साथ रिश्ते तल्ख हो चुके हैं और दोनों देशों में तनातनी जारी है। इससे पहले मंगलवार को ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान का भविष्य इसके पुराने साथी चीन से जुड़ा है। चीन से उधार लेकर चुकाया है सऊदी का कर्ज। आपको बता दें पिछले दिनों सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने $1 बिलियन वापस मांगे और ये रकम सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर दी थी। पाकिस्तान ने चीन से $1 बिलियन उधार लेकर सऊदी अरब का उधार चुकाया था और सूत्रों की माने तो अब $2 बिलियन देने के लिए चीन ने शर्त रख दी है। अगर पाकिस्तान को रकम चाहिए तो फिर उसे गिलगित बल्टिस्तान का कुछ हिस्सा बदले में देना होगा। कुरैशी ने अपने समकक्ष वांग वाई के साथ मीटिंग की है। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होने वाली है। गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का वह हिस्सा है जिस पर भारत अपना दावा जताता है। और वहीं अगली खबर बता दें कि अनिल अंबानी पर चलेगा दिवालिया केस। एसबीआई से लिए 1200 करोड़ के कर्ज का मामला। जी आपको बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी ने कारोबारी अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस चलाए जाने की इजाजत दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से लिए 1200 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़े मामले में एनसीएलटी ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस को मंजूरी दे दी है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल को एसबीआई ने 2016 में ये कर्ज दिए थे और इसमें अनिल अंबानी गारंटर है। कंपनी की ओर से कर्ज ना चुकाए जाने के बाद अनिल के खिलाफ दिवालिया केस की इजाजत के लिए एसबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 30 जून को एनसीएलटी ने एसबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन। दूसरे भाई एहसान खान की हालत गंभीर। जी हां, बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का शुक्रवार सुबह निधन हो गया है। उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और इस्केमिक दिल की बीमारी थी। इसके साथ ही वह कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे और इस बात की जानकारी मुंबई के लीलावती अस्पताल ने दी है। आपको बता दें असलम खान के अलावा अभिनेता के और भाई
भाई एहसान खान भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। दिलीप कुमार के दोनों भाइयों एहसान खान और असलम खान को बीते हफ्ते लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों ही कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि हरियाणा में जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और दफ्तर रहेंगे बंद। जी आपको बता दें कि हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और दफ्तर प्रत्येक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। विज ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के कारण हरियाणा में प्रत्येक शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने बाद में पीटीआई को बताया कि बीते कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों में अचानक इजाफा होने के बाद ये फैसला लिया गया है। विज ने कहा कि हमने ये फैसला लिया क्योंकि मामलों में अचानक तेजी आई है। मंत्री ने कहा कि राज्य में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें और दफ्तरों को छोड़कर अन्य सभी दफ्तर और दुकानें इस संदर्भ में अगले आदेश तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने इस तरीके का डिसीजन लिया है रविवार शनिवार को दुकानें और दफ्तर बंद रहने के, तो क्या ऐसा करने से हर स्टेट में कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें, मानसरोवर झील के करीब चीन बना रहा है नया मिसाइल बेस। सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ खुलासा। जी हां, आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तनातनी और विवाद सुलझाने के लिए चल रही वार्ताओं के बीच बड़ी खबर यह है कि चीन पवित्र मानसरोवर झील के करीब एक नया मिसाइल बेस तैयार कर रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल बेस के करीब ही चीन ने कुछ नया निर्माण कार्य भी किया है जो सैनिकों के बैरक हो सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। मानसरोवर झील भारत, चीन, नेपाल के विवादित ट्राई जंक्शन लिपुलेख के बेहद करीब है, जहां चीन लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटसर्फ ने सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा किया है कि तिब्बत में कैलाश पर्वत से सटी मानसरोवर झील के बेहद करीब चीन ने सरफेस टू एयर यानी सैम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक बेस तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि रूस की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आप बता दें कि कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले छोटे कर्मचारियों को मिलेगा 3 महीने के वेतन का 50% पैसा। जी हम बात कर रहे हैं कि कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग यानी ASIC की सुविधाओं के तहत कवर होने वाले लाभार्थियों को एक लाभ मिलेगा। गुरुवार को आयोग की बैठक में फैसला लिया गया है कि कोरोना के दौरान अगर ऐसे किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो उन्हें 3 महीने का वेतन दिया जाएगा और ये वेतन उनके प्रति महीने औसत वेतन का 50% से ज्यादा होगा। आपको बताएं कि ये राहत नौकरी गंवाने वाले उन कर्मचारियों को मिल सकेगी जिनकी नौकरी 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच जाएगी। 31 दिसंबर के बाद जरूरत के हिसाब से इस तिथि को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और हमें बता दें कि इसी साल बिक जाएंगे 4 सरकारी बैंक, सरकार की तैयारी पूरी। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने 4 सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ दिनों में ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इन बैंकों के निजीकरण की सारी अड़चनें हटा दी गई हैं। जिन बैंकों को निजी हाथों में सौंपना है उनमें पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है, प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं, फेफड़ों में इंफेक्शन के संकेत, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट। जी आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। वे पिछले 9 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि माननीय श्री प्रणब मुखर्जी की मेडिकल कंडीशन में गिरावट आई है, उनके फेफड़ों में संक्रमण हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और वर्तमान में विशेष
विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। इससे एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा था कि उनके पिता की हालत स्थिर बनी हुई है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। सोना लगातार तीसरे दिन हुआ सस्ता, चांदी में मामूली तेजी। जी आपको बता दें कि सोना लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ है और वहीं चांदी गुरुवार के मुकाबले 221 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। शुक्रवार को देश भर के सराफा बाजार में गुरुवार के मुकाबले सोना के हाजिर भाव में जहां गिरावट देखने को मिली, वहीं चांदी सुबह तेज उछलने के बाद थम गई है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव सुबह 71 रुपए की बढ़त के साथ 52,390 रुपए पर खुला है। बाद में ये 346 रुपए गिरावट के साथ 51,973 रुपए पर बंद हुआ है और वहीं चांदी 66,374 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बंद हुई है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। भारत के इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी बारिश से राहत, आईएमडी का हाई अलर्ट। जी हम बात करें कि साल 2020 को आपदाताओं का साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी 7 महीने ही बीते हैं और देश भर में कई प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले से ही कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे भारत में पहले चक्रवाती तूफान की दस्तक और अब मानसून के चलते कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी बयान में ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं कि आने वाले 3 दिनों में उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में गरज के साथ भारी वर्षा होगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।